देखो ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन का कैसा है, तो अगर क्लासिफिकेशन में देखें तो ह्यूमरस कौन सी बोन है, लॉन्ग बोन है, ठीक है, लंबी अस्थि है, लॉन्ग बोन है, लंबी अस्थि है, ठीक है। और बाकी क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, तो ह्यूमरस की पोजीशन अगर अपन देखें तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब नीचे की तरफ तो है लेकिन थोड़ी पीछे की तरफ झुकी होती है, आगे की तरफ निकली नहीं होती है ना। जबकि स्केपुला कैसी थी, नीचे की तरफ तथा आगे की तरफ निकली हुई थी, लेकिन ह्यूमरस का क्या सीन है, ह्यूमरस नीचे की तरफ है लेकिन पीछे की तरफ है, तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। जबकि स्केपुला कैसी थी, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो इन दोनों में बस ये डिफरेंस है, ये थोड़ा पीछे की तरफ होती है, बैकवर्ड होती है, ओके। अब जॉइंट कौन सा बनाती है ह्यूमरस, तो ह्यूमरस जो है ऊपर, इसके ऊपर की तरफ ये जॉइंट कौन सा बनाती है, तो ऊपर जो ये स्केपुला के साथ बनाती है कौन सा जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ठीक है। स्केपुला, यहाँ पे स्केपुला मान लो, तो स्केपुला के साथ कौन सा जॉइंट बनाती है, शोल्डर जॉइंट। जबकि नीचे कौन सा जॉइंट बनाती है, तो नीचे जो है ये रेडियस और अल्ना के साथ कौन सा जॉइंट बनाती है, तो नीचे एल्बो जॉइंट बनाती है। मान लो ये अल्ना है, रेडियस अल्ना है, नीचे कौन सा जॉइंट है, एल्बो जॉइंट, ठीक है। इतना हो गया। ऊपर कौन सा बनाया स्केपुला के साथ, शोल्डर जॉइंट, नीचे कौन सा बनाया, एल्बो जॉइंट, ठीक है। मैं बता चुका हूँ पहले, शोल्डर जॉइंट जो है एक तरह से कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, सभी तरह का मूवमेंट रहता है इसका। जबकि एल्बो जॉइंट कैसा है, हिंज जॉइंट का टाइप है, गिंगलाइमस जॉइंट का टाइप है, ठीक है, वन डायरेक्शनल, ओनली एक ही दिशा में इसका मूवमेंट रहता है, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं अपन। और क्या है आगे ह्यूमरस में, ह्यूमरस में मैंने अभी तक क्या क्या बताया वापस बता रहा। ह्यूमरस एक लंबी अस्थि है, इसकी पोजीशन क्या है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ तथा पीछे की ओर बैकवर्ड। जॉइंट कौन कौन से बनाती है, तो ऊपर बनाती है स्केपुला के साथ शोल्डर जॉइंट, नीचे बनाती है रेडियस अल्ना के साथ एल्बो जॉइंट, ठीक है। अब क्या दिख रहा है और अपने को ह्यूमरस में, देखो ह्यूमरस, देखो एक और चीज, स्केपुला अपन ने पढ़ा तो स्केपुला चपटी हड्डी थी, तो मैंने तुम्हें बताया था कि चपटी हड्डी में क्या रहता है, सरफेस सतह भी होती है, कोण भी होता है और किनारे भी होते हैं, बॉर्डर भी होती है। लेकिन ह्यूमरस के केस में कोण होगा क्या, कोण नहीं होगा, एंगल नहीं होगा, किनारे भी नहीं होते, बॉर्डर भी नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना, बॉर्डर भी नहीं होती। तो सिर्फ क्या रहेगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ सतह रहेगी। तो ह्यूमरस में सिर्फ और सिर्फ सतह पढ़ना है अपने को, ओनली सतह। तो देखो इसमें जो है, अब सतह इसकी है, तो ये तो इधर देखो, ये जो है ना, ये बोन का ये वाला पार्ट, इसको क्या बोला जाता है, बोन के इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, किसी भी बोन के इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, शाफ्ट। याद रखना इस शब्द को, शाफ्ट, ठीक है। तो ह्यूमरस की जो शाफ्ट है, ह्यूमरस की जो शाफ्ट है उसमें चार सतह उपस्थित होती है, फोर सरफेस, चार सतह। कौन कौन सी, देखो ये वाली जो दिख रहा है आप ये तुम्हें, ये वाली, तो ये कौन सी सतह है, सामने से जो दिख रही है अपने को, यानी जानवर में बॉडी से दूर की तरफ, बॉडी से दूर, ठीक है, कौन सी सतह है, लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस, ठीक है। अब इसको मैं उल्टा करूंगा, थोड़ा सा घुमाऊंगा, थोड़ा सा घुमाऊंगा, मतलब बॉडी के पास ले जाऊंगा इसको, मैं क्या करूंगा, ऐसे घुमाऊंगा, इस बोन को थोड़ा सा ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा, ओके। तो कौन सी सरफेस हो जाएगी, मीडियल सरफेस, कौन सी सरफेस, मीडियल सरफेस। तो एक तो हो गया अपना लेटरल सरफेस, एक हो गया मीडियल सरफेस, समझ में आ रहा है। तो लेटरल सरफेस दिख गई, मीडियल दिख गई, अब बची कौन सी दो, एंटीरियर सरफेस और पोस्टेरियर सरफेस, समझना अच्छे से, ठीक है। लेटरल हो गया, मीडियल हो गया, अब बचा कौन सा, एंटीरियर और पोस्टेरियर। तो देखो एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस, समझ में आ रहा है। तो देखो चार सरफेस होगी, बता रहा हूं मैं, है ना। इसको देखो अच्छे से, सामने की तरफ से जो मेरे को दिख रहा है पार्श्व में जो है, ये है लेटरल सरफेस, इसको थोड़ा सा घुमाऊंगा तो कौन सी बन जाएगी, मीडियल सरफेस, जो ये रहा। इसके बाद एंटीरियर सरफेस, इसके बाद पोस्टीरियर सरफेस, समझ में आ रहा है, चारों सरफेस क्लियर। तो इस तरह से अपन ह्यूमरस पढ़ने वाले।
तो 4 सतह हो गई। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं ना। लेटरल सतह के बारे में पढ़ते हैं। लेटरल का नाम आते तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि इस वाले की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है, ठीक है, लेटरल सतह की बात चल रही है। लेटरल सतह देखते रहना इसमें, लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस। तो देखो लेटरल सतह जो है घूमी हुई होती है तथा चिकनी होती है। अभी तुम रियल में जब बोन को उठा के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, मैंने पढ़ाया तुम लोगों को एकदम अच्छे से, एक एक चीज बताई है ना, देख लो जल्दी। तो लेटरल सतह जो है वो घूमी हुई है, देख लो घूमी हुई दिख रही है, घूमी हुई है तथा चिकनी है, स्मूथ है, ठीक है, घूमी हुई तथा स्मूथ है। इसमें इस सतह पर मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव प्रेजेंट होता है। कौन सी सतह पर? लेटरल सतह पे दिख रहा है मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव। तो इस पे मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव उपस्थित होता है। ये मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव ब्रेकियलिस मसल को रखता है। तो ध्यान रखना, ब्रेकियलिस मसल, कौन सी मसल? ब्रेकियलिस। कल भी अपन ने स्केपुलम मसल पढ़ा, इसी तरह आज भी मसल पढ़ने वाले, क्योंकि मायोलॉजी जब चैप्टर आएगा तब अपने को मसल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए अभी बता रहा मैं, है ना। तो ये जो मीडियल, सॉरी, ये जो मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव है, इस पे कौन सी मसल अटैच होती है? ब्रेकियलिस मसल, BRACHIALI, ब्रेकियलिस मसल, याद रखना। ओके, तो ये बात खत्म होगी अपनी किसकी? लेटरल सतह की। वापस बोल रहा हूँ एक बार लेटरल को। लेटरल सतह पर, लेटरल सतह जो है चिकनी होती है, थोड़ी घूमी हुई होती है, इस पर मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव उपस्थित होता है जो कि ब्रेकियलिस मसल को रखता है। समझ में आ रहा है? चलो दूसरी सतह आती है मीडियल सतह। तो मीडियल का नाम लेते तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? ये आएगा, ये वाला डायग्राम आएगा, ठीक है, मीडियल। तो मीडियल देखो, ये राउंडेड होती है, घुमावदार होती है, गोल गोल होती है, जबकि वो वाली कैसी थी? स्पाइरल थी, घुमावदार थी, जबकि ये कैसी है? राउंड है, गोल गोल है, देखो, ठीक है। तो ये जो है राउंडेड होती है, ये वाली सतह थोड़ी राउंडेड होती है, ठीक है। आगे इसके मध्य भाग में, इस सतह के मध्य भाग में यानी मिडिल में, मध्य भाग में एक ट्यूबरकल उपस्थित होता है। एक ट्यूबरकल उपस्थित होता है, जैसे क्या बोलते हैं? टेरस ट्यूबरकल। तो पूछे टेरस ट्यूबरकल कौन सी सतह पर उपस्थित होता है, तो लेटरल या मीडियल? तो आंसर क्या जाएगा? मीडियल सतह पर। तो इस सतह के बीच में एक ट्यूबरकल उपस्थित होता है जिसे टेरस ट्यूबरकल कहते हैं। इस ट्यूबरकल से दो मांसपेशी जुड़ती है। कौन कौन सी मांसपेशी? टेरस मेजर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टेरस मेजर, और दूसरी कौन सी है? दूसरी कौन सी है? लेटिसिमस डोरसाई मसल, लेटिसिमस डोरसी मसल, डोरसी मांसपेशी, ठीक है। समझ में आ रहा है? अपन ने लेटरल सतह पढ़ा था, लेटरल सतह पे कौन सी मसल थी? मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव से कौन सी मसल अटैच हो रही थी? ब्रेकियलिस मसल। इसी तरह मीडियल सतह पे है, तो मीडियल सतह में टेरस ट्यूबरकल मिला हमें, उससे कौन सी मसल अटैच हो रही? टेरस मेजर और लेटिसिमस डोरसाई मसल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आती है हमारी एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर, ठीक है। देखो एंटीरियर को, ओके। तो एंटीरियर सरफेस क्या है? तो ये एंटीरियर सतह जो है ये ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर वाला पार्ट, यहाँ की बात चल रही है ना, ऊपर की तरफ ये चौड़ी होती है, चिकनी होती है और त्रिकोणीय होती है। देखो ऊपर की, तुम देखोगे ना जब बोन को रियल में तो पता चलेगा तुम्हें। एंटीरियर सरफेस को देखोगे ना तो ये ऊपर से चौड़ी रहेगी, चिकनी रहेगी और त्रिकोणीय तरह से दिखेगी, त्रिकोणीय दिखेगी ऐसे, जब तुम वैसे देखोगे लाइव में, है ना। अभी इसमें दिख नहीं रहा, ठीक है। तो क्या होती है? चौड़ी और स्मूथ, चिकनी और त्रिकोणीय होती है। तथा नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ यानी इधर, ये सॉरी इधर नहीं, मतलब इधर इस जगह, 3D में देखना थोड़ा, उधर से पता चलेगा। तो नीचे की तरफ ये सतह जो है कैसी रहती है? संकरी रहती है। ऊपर की तरफ कैसी रहती है? चौड़ी, चिकनी तथा त्रिकोणीय रहती है, तथा नीचे की तरफ संकरी रहती है। ओके, समझना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताऊंगा। एंटीरियर तथा
एंटीरियर तथा लेटरल सतह, ये ब्लू वाला लेटरल है और रेड वाला एंटीरियर है। तो एंटीरियर तथा लेटरल सतह के जंक्शन पे जहाँ पे ये दोनों जुड़ती है, ठीक है, वहाँ पे एक बॉर्डर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस, मतलब ह्यूमरस का क्रेस्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ह्यूमरस का क्रेस्ट बोलते हैं। सुनते रहना अच्छे से, ह्यूमरस का क्रेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इस क्रेस्ट से क्या बनती है फिर आगे? डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। ये क्रेस्ट किस में बन जाता है? डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। तो क्या बोला मैं, वापस सुनना जो लाइन बोला। इंटीरियर सतह तथा लेटरल सतह जब मिलती है दोनों, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? क्रेस्ट बन जाता है। और ये क्रेस्ट क्या कहलाता है? डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। तो देखो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी किसकी सतह से मिलकर बना हुआ है? तो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी किसकी सतह से मिलकर बना हुआ है? एंटीरियर तथा लेटरल। एंटीरियर तथा लेटरल से क्या बना हुआ है? अपना डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। समझ में आ रहा है? चलो, तो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होगी। इस डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी कौन सी मसल अटैच रहती है? तो इस डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी से डेल्टोइड मसल अटैच रहती है। डेल्टोइड मांसपेशी, डेल्टोइड मसल अटैच रहती है किससे? डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी से। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? वापस बताऊं? ठीक है, आ गया है ना? अभी नेक्स्ट अपना पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस की बात होगी, अब लास्ट आता है पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस में क्या है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो पोस्टीरियर सरफेस से। याद रखना, 3-5 स्टार मारना इसको। आप जो बता रहा हूँ क्या है? न्यूट्रिएंट फोरामिना प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस पे। न्यूट्रिएंट फोरामिना प्रेजेंट होता है कहाँ पे? डिस्टल थर्ड, मतलब ये देखो, बोन को 3 भाग में डिवाइड करो, 1 2। तो देखो, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, मतलब थर्ड, मतलब इस जगह पे। तो न्यूट्रिएंट फोरामिना प्रेजेंट होता है थर्ड हिस्से पे, है ना, डिस्टल नीचे की तरफ थर्ड हिस्से पे। समझ में आ रहा है? कहाँ पे? तो पोस्टीरियर सरफेस पे। तो ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आगे बताऊंगा मैं कैसे क्वेश्चन बनता है। समझ में आ रहा है? तो मैंने जब तुम्हें बताया था कि इसमें हम न तो कोण पढ़ते हैं, न किनारे पढ़ते हैं, सिर्फ क्या पढ़ते हैं हम इसमें? सिर्फ हम इसमें सतह पढ़ते हैं। सतह हमने पढ़ ली, लेटरल, मीडियल, एंटेरियर, पोस्टेरियर, ठीक है। अब सतह खत्म होगी, तो सतह खत्म होने के बाद इस डायग्राम में दिख क्या रहा है हमें? तो इसमें दिख रहा है हमें एंड, मतलब किनार, एंड मतलब सिरे, एक ऊपर वाला सिरा, एक नीचे वाला सिरा, ठीक है। देखो बीच वाला तो खत्म कर दिया ना हमने, ये वाला पोर्शन तो खत्म कर दिया, ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया। अब बचता क्या? ऊपर वाला और नीचे वाला सिरा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब पहले पढ़ते हैं अपन ऊपर वाला सिरा। ऊपर वाला, ऊपरी सिरा है ना, प्रोक्सिमल एंड, इसे क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल सिरा, प्रोक्सिमल एंड, ऊपरी सिरा। देखो इसमें क्या है, सब अच्छे सुनते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, प्रोक्सिमल एंड पढ़ रहे हैं। तो प्रोक्सिमल एंड जो है, नहीं ये वाला बात चल रही है, ये लार्ज होता है, बड़ा होता है। और इस प्रोक्सिमल एंड पर क्या क्या उपस्थित रहता है? हेड दिख रहा है, हेड, ठीक है। नेक दिख रहा है, गर्दन। और क्या प्रेजेंट है? ट्यूबरोसिटी दिख रही है, ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरोसिटी। और क्या दिख रहा है? ग्रूस, ग्रूस। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है प्रोक्सिमल एंड पे? हेड, नेक, ट्यूबरोसिटीज एंड ग्रूज। ये किसमें प्रेजेंट है? अपने प्रोक्सिमल एंड पर, ठीक है। तो अपन आते हैं हेड पे। हेड क्या बोल रहा है? देख, तो डायग्राम में देखते रहो, हेड क्या है, ये रहा, ठीक है, हेड। तो हेड के बारे में क्या है? हेड घुमावदार होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, और उत्तल होता है, कॉन्वेक्स, ऐसे होता है, ऐसे, है ना, उत्तल होता है। मेन क्या है कि हेड किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, किसके साथ जोड़ बनाता है, कहाँ जाता है ये? तो ये हेड कहाँ पे घुसेगा? इसके पुला की ग्लेनोइड केविटी में। ध्यान रखना, इसके पुला की ग्लेनोइड केविटी में ये हेड घुसता है। समझ में आ रहा है? इसके पुला की ग्लेनोइड केविटी में, ओके। अब इसके बाद आता है नेक। नेक कहाँ पे? हेड के जस्ट नीचे नेक स्थित होता है, जो कि एक संकरा भाग है, देखो छोटा सा, ठीक है, इसे बोलते हैं नेक। इसके बाद है अपनी ट्यूबरोसिटी।
ट्यूबरोसिटी। तो देखो, अगर तुम हड्डी को यानी ह्यूमरस को लेटरल साइड में रख के देख रहे हो, मतलब मैंने इसे बोन को पकड़ा, ठीक है, यहाँ से नीचे से इसे हाथ से पकड़ा और लेटरल साइड में रखा कि यार ये लेटरल व्यू, क्योंकि ये लेटरल है ना और ये मीडियल है, ये लेटरल और ये मीडियल। तो अगर लेटरल साइड से मैं बोन को देखूंगा ऊपरी सिरे पे, तो जो दिखेगा मेरे को ट्यूबरोसिटी दिखेगी, वो कौन सी ट्यूबरोसिटी रहेगी? लेटरल ट्यूबरोसिटी। और मीडियल साइड से अगर बोन को देखूंगा तो जो ट्यूबरोसिटी दिखेगी उसे कौन सी ट्यूबरोसिटी बोलेंगे? मीडियल ट्यूबरोसिटी। तो ये बात सिर्फ देखने पे कि कहाँ से देख रहे हो आप बोन को, ठीक है। तो लेटरल साइड में लेटरल ट्यूबरोसिटी, मीडियल साइड में मीडियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये लेटरल और मीडियल ट्यूबरोसिटी जो है एक दूसरे से अलग रहती है, सेपरेट रहती है, किसके द्वारा? इंटर ट्यूबरल ग्रूव के द्वारा। छोड़ो इसको तो, लेकिन एक ग्रूव के द्वारा एक दूसरे से अलग रहती है, क्योंकि इसके जस्ट पीछे मीडियल ट्यूबरोसिटी होगी ना। आगे से देख रहा हो तो लेटरल, लेटरल साइड से, और मीडियल साइड से देखोगे तो मीडियल ट्यूबरोसिटी। तो ये आपस में एक दूसरे से ग्रूव के द्वारा अलग रहती है, जिसे बोलते हैं इंटर ट्यूबरल ग्रूव, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तो लेटरल ट्यूबरोसिटी जो दिख रही है ये मीडियल ट्यूबरोसिटी से बड़ी होती है, बस ये ध्यान रखना है, ये लार्ज होती है। लेटरल ट्यूबरोसिटी बड़ी होती है, लार्ज होती है, ठीक है। और ये जो नुकीला सिरा दिख रहा है निकला हुआ, इसे बोलते हैं सबमिट। सबमिट, इसे क्या बोलते हैं? सबमिट, ठीक है। सबमिट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेटरल ट्यूबरोसिटी में ऊपर की तरफ किनारे पे सबमिट प्रेजेंट होता है। ओके, समझ में आ रहा है? चलो अब आता है अपना इसी ऊपरी वाले सिरे पे, ह्यूमरस के ऊपरी वाले सिरे पे, लेटरल ट्यूबरोसिटी के जस्ट नीचे एक छोटा सा एरिया होता है, गोल गोल, राउंड राउंड, ठीक है। उस एरिया से यानी इस जगह से इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, इसके पुला में पढ़ा था, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, सुप्रा इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा, सुप्रा स्पाइनेटस मसल, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। तो यहाँ पे भी जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ से इंफ्रा स्पाइनेटस मसल इंसर्ट होती है, अटैच होती है, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, इस एरिया से, ठीक है, मसल, मांसपेशी। तो देखो अपन हेड के बारे में बात कर रहे हैं और ये हेड पूरा ऑलमोस्ट अपना खत्म हुआ। वापस बता रहा हूँ हेड में क्या क्या पढ़ा अपन ने, सॉरी हेड नहीं, प्रोक्सिमल एंड है ना। प्रोक्सिमल एंड पे क्या क्या पढ़ा अपन ने? ऊपरी सिरे पे क्या क्या पढ़ा अपन ने? हेड, नेक, ट्यूबरोसिटी और ग्रूव्स, ठीक है। हेड, नेक, ट्यूबरोसिटी और ग्रूव्स, ये चार चीजें पढ़ी अपन ने। हेड, नेक, ट्यूबरोसिटी और ग्रूव, इसके बारे में बता दिया मैंने। अब आ जाओ डिस्टल एंड पे, निचले सिरे पे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% है, क्योंकि इसमें दो तीन लाइनें आती जो समझ में नहीं आती बच्चों को, है ना। डिस्टल एंड, ये वाला सिरा, डिस्टल एंड, ठीक है। तो देखो डिस्टल एंड पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने को दिख रहा है वो है कॉन्डाइल और एपिकॉन्डाइल, बस यहीं पे बात खत्म हो जाती है। तो ये जो दिख रहा है अपने को, ये क्या है? कॉन्डाइल्स। ये जो दिख रहा है ये क्या है? कॉन्डाइल्स, ठीक है। देखो इस तरह से रहता है, ये कॉन्डाइल बना रहा हूँ मैं, और लाल रंग में एपिकोंडाइल बना रहा हूँ, मतलब एपिकोंडाइल जो है कॉन्डाइल के बीच में रहते हैं, छोटे छोटे साइडों में रहते हैं। कॉन्डाइल जहाँ पे उसके साइडों में कौन रहेगा? एपिकोंडाइल, जिनके भाई है, छोटे भाई, ठीक है। कॉन्डाइल के भाई एपिकोंडाइल्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मीडियल, देखो इनमें मीडियल डायग्राम कौन सा? ये वाला ना, ठीक है। तो मीडियल साइड में जो कॉन्डाइल है उसे बोलते हैं ट्रोक्लिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुनना अच्छा। मीडियल साइड में जो कॉन्डाइल है उसे क्या बोलेंगे? ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया। और लेटरल साइड, ये वाली लेटरल है, ये पूरा लेटरल है ना, ठीक है। तो लेटरल साइड में जो कॉन्डाइल है, यानी ये वाले जो कॉन्डाइल है, इसे क्या बोलेंगे? कैपिटुलम, कैपिटुलम, कैपिटुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्या बोला मैं? मीडियल के जो कोंडाइल है उसे बोलेंगे ट्रोक्लिया, और लेटरल का जो कोंडाइल है उसे बोलेंगे कैपिटुलम। ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो मीडियल वाला जो कोंडाइल है जिसे हम ट्रोक्लिया बोलते हैं वो बड़ा होता है किससे? कैपिटुलम से। मतलब लेटरल कोंडाइल छोटा होता है जबकि मीडियल कोंडाइल बड़ा होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब जो सेंटेंस बोलूँगा उसको समझना अच्छे से, और वहीं से क्वेश्चन बनता है जो बोलूँगा अभी, है ना। दो टर्म होती है, एक होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, और एक होता है फ्लेक्शन। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। हम हमारे हाथ को जैसे अभी फैला रहे हैं, हाथ को पूरा फैलाओ, ठीक है, इसे बोलेंगे एक्सटेंशन। और अगर हम हाथ को वापस अपनी पोजीशन पे ला रहे हैं ऐसे, फ्लेक्शन। वापस एक्सटेंशन, वापस फैला रहे हैं, वापस फ्लेक्शन। तो जब हम हाथ को फैला रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, एक्सटेंशन, तो देखो क्या क्या होता है, सुनना भी अच्छे से। तो जब हम हाथ को फैला रहे हैं मतलब गाय भैंस सीधी खड़ी है, जब गाय भैंस सीधी खड़ी होती है इसका मतलब वो एक्सटेंशन कंडीशन में है। और जब वो नीचे बैठती है इसका मतलब वो क्या कर रही है? फ्लेक्शन कर रही है, पैर को मोड़ रही है। समझ में आ रहा है? तो एक्सटेंशन मतलब सीधी खड़ी होने की कंडीशन में जब गाय और भैंस कैटल सीधे खड़े, कोई भी एनिमल जब सीधा खड़ा है तो उस समय क्या क्या हो रहा है देखना। उस समय, एक मिनट, उस समय ये है अपना कोरोनोइड फोस्सा, इसे अपन रेडियल फोसा भी बोलते हैं। और पीछे वाला जो है ये इसे बोलते हैं ओलिक्रेनन फोसा। पापा समझना, क्रेनियल है ना, क्रेनियल मतलब देखो, क्रेनियल मतलब आगे की ओर। क्रेनियल ये कौन सा फोसा है? कोरोनोइड फोसा। और कोडली मतलब पीछे की ओर। पीछे की ओर कौन सा फोसा है? ओलिक्रेनन फोसा। ध्यान में आ रहा है? तो क्रेनियल में कौन सा फोसा है? कोरोनोइड फोसा, जिसे रेडियल फोसा भी बोलते हैं। और पीछे की तरफ ओलिक्रेनन फोसा। तो ध्यान रखना, जब गाय सीधी खड़ी है मतलब एक्सटेंशन की कंडीशन में जब गाय खड़ी है उस समय रेडियल फोसा जो है, ये वाला फोसा, इस वाले गड्ढे में रेडियस बोन, जो इसके नीचे वाली बोन है रेडियस बोन, रेडियस हड्डी का कोरोनोइड प्रोसेस, पढ़ेंगे अभी आगे, कोरोनोइड प्रोसेस, याद रखना बस इस वर्ड को, कोरोनोइड, कोरोनोइड प्रोसेस, प्रवर्ध, फोसा नहीं बोला मैंने, कोरोनोइड प्रोसेस अटैच होता है। ठीक है, जब गाय सीधी खड़ी है यानी एक्सटेंशन की कंडीशन में, तो उस दौरान क्या होता है, इस रेडियल फोसा से कोरोनोइड प्रोसेस आके अल्ना का, सॉरी रेडियस का कोरोनोइड प्रोसेस आके अटैच रहता है। देखो इसका नाम रेडियल क्यों रखा, इसका नाम रेडियल फोसा क्यों रखा, रेडियल क्यों रखा, इसी वजह से रखा क्योंकि रेडियस बोन का कोरोनोइड प्रोसेस से जाके अटैच होता है। किस कंडीशन में? जब गाय सीधी खड़ी है तब। समझ में आ रहा है? अभी नेक्स्ट सुनना वापस। अब जब उसने पैर मोड़ लिए, पैर मोड़ लिए, तो पैर मोड़ने की कंडीशन में क्या होगा, यानी वो नीचे बैठ गई, अभी उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अल्ना का, कौन सी बोन? अल्ना, अल्ना बोन का एनकोनियस प्रोसेस, एनकोनियस प्रोसेस, एनकोनियस प्रोसेस कहाँ पे अटैच होता है? इस ओलेक्रेनन फोसा पे। तो ध्यान रखना, जब गाय सीधी खड़ी रहेगी तब किसका काम रहेगा? इसका काम रहेगा। इसके साथ काम रहेगा रेडियस के साथ, तो ये प्लस रेडियस जब खड़ी है। और जब गाय बैठी है तब किसका काम रहेगा? इसका प्लस अल्ना का। समझ में आ रहा है क्या? तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, और ये अगर थियोरेटिकल में उन्होंने क्वेश्चन बना के दे दिया, कंसेप्ट क्लियर है तो सही कर दोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आया होगा समझ में ना। नेक्स्ट, अब क्या है, सब कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो, अब आते हैं अपने लेटरल और मीडियल एपिकोंडाइल्स। कोंडाइल्स तो पढ़ लिए, ठीक है, कोंडाइल बड़े होते हैं और एपिकोंडाइल छोटे होते हैं। तो कोंडाइल के जस्ट साइड में एपिकोंडाइल्स होगा। तो लेटरल और मीडियल एपिकोंडाइल्स, तो ध्यान रखना, लेटरल एपिकोंडाइल जो है यानी ये वाला लेटरल एपिकोंडाइल्स, एपिकोंडाइल्स इससे
फ्लेक्सर मसल अटैच होती है, फ्लेक्सर मसल। ठीक है, इससे कौन सी मसल अटैच होती है? फ्लेक्सर मसल, फ्लेक्सर मसल। और मीडियल एपिकोंडाइल से, मीडियल एपिकोंडाइल से, मीडियल एपिकोंडाइल मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला, इससे कौन सी मसल अटैच होती है? एक्सटेंसर कार्पी मसल, एक्सटेंसर, इससे फ्लेक्सर तो इससे एक्सटेंसर, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, रेडियलिस। ठीक है, तो याद रखना, मीडियल, मीडियल जो है, मीडियल एपिकोंडाइल, उससे कौन सी मसल अटैच है? उल्टा हो गया ना, एक मिनट, एक मिनट। लेटरल से जो है, यानी इस वाले लेटरल से, इससे है ना, लेटरल से, इस लेटरल से कौन सी है? एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस मसल। और लेटरल से कौन सा है? लेटरल से बता दिया। और मीडियल से कौन सा है? फ्लेक्सर मसल। अब ठीक है, फ्लेक्सर मसल। ठीक है, तो यह ध्यान रखना, लेटरल से एक्सटेंसर मसल, जबकि मीडियल से फ्लेक्सर मसल। वापस बोल रहा हूं, लेटरल से कौन सी मसल? एक्सटेंसर मसल, जबकि मीडियल से फ्लेक्सर मसल। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट अपना ह्यूमरस, खत्म। ठीक है, तो ह्यूमरस में क्या क्या पढ़ा, एक बार और बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी। ह्यूमरस में ना हमने कोण पढ़ा, ना हमने बॉर्डर पढ़ी, इसमें डायरेक्ट हमने पढ़ा सतह। और सतह किसकी पढ़ी? यानी शाफ्ट की। ये जो शाफ्ट होती है, इस शाफ्ट की हमने क्या पढ़ी? सतह पढ़ी। कितनी सतह? 4 सतह होती है, लेटरल, मीडियल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, 4 सतह होगी। इसके बाद हमने देखा कि शाफ्ट तो खत्म हो गया, तो बचता क्या है? सिरे बचते हैं। तो सिरे में प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। प्रोक्सिमल में अपन ने क्या पढ़ा? हेड, नेक, ट्यूब्रोसिटी और ग्रूव पढ़ा। ठीक है, इसके बाद डिस्टल में जो बहुत इंपॉर्टेंट था, डिस्टल में हमने क्या पढ़ा? कॉन्डाइल्स और एपिकॉन्डाइल्स पढ़े। ठीक है, ये हो गया हमारा ह्यूमरस खत्म। अब कंपैरिजन पढ़ते हैं अपन, कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो देखो, हॉर्स में क्या डिफरेंस है? तो हॉर्स में बस एक चीज़ जानना है, जो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है वो बहुत क्लियर दिखती है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। ठीक है, और जो मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव है, ये गहरा होता है। ये मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव क्या होता है? गहरा होता है, डीप होता है, गहरा होता है। ठीक है, पहला क्या बोला मैंने? डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी क्लियर होती है, एकदम प्रोमिनेंट दिखती है। ठीक है, और मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव क्या होता है? गहरा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे एलएसएस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जो अभी बता रहा मैं, हॉर्स में न्यूट्रिएंट फोरामिना मीडियल सरफेस पे उपस्थित रहता है। कौन सी सतह पर? मीडियल सतह पर। जबकि केटल में कहाँ था? पोस्टीरियर सतह पर, इस वाली सतह पर बताया था ना मैंने। लेकिन हॉर्स में किस सतह पे है? मीडियल सतह पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हॉर्स में मीडियल सतह पर न्यूट्रिएंट फोरामिना उपस्थित रहता है। ओके, ये एक क्वेश्चन बनता है 100%, इसको याद रखना अच्छे से। हॉर्स में न्यूट्रिएंट फोरामिना कहाँ होता है? मीडियल सतह पर। मीडियल सतह पे, वही नीचे की तरफ है ना, जो भी फोरामिना है सब नीचे की तरफ ही रहेंगे, डिस्टल थर्ड सरफेस है ना। चलो, इतना ही था बस हॉर्स के बारे में। डॉग, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं ना। डॉग, डॉग में क्या है कि डॉग में जो ये अपना कोरोनोइड फोसा है ना, और ओलिग्रेन फोसा है ना, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। किसके द्वारा? एक फोरामेन के द्वारा। उस फोरामेन का नाम क्या है? उस फोरामेन का नाम है सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन। ये क्वेश्चन बनता है, सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन, सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन। और ये फोरामेन गाय भैंस में, घोड़े में नहीं होता, किस में होता है? कुत्ते में होता है और सुअर में होता है। ठीक है, सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन। क्या है सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन? कि कोरोनोइड फोसा और ओलिग्रेन फोसा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फाउल की बात आती है अभी, है ना। फाउल, फाउल का क्या है? फाउल में पहली चीज ध्यान रखना, जो इसका हेड होता है ना फाउल में,
वो अंडाकार होता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं और अपन नेग्लिजिबल कर देते हैं। फाउल का जो ह्यूमरस में जो हेड होता है, सिरा होता है, वो अंडाकार होता है, ओवल शेप में होता है, ओवल, ठीक है, ओवल इन फॉर्म, अंडाकार होता है। दूसरा, दूसरा क्या है, इसमें न्यूमेटिक फोरामेन जो है फाउल में, फाउल में न्यूट्रिएंट फोरामेन नहीं बोला मैंने, मैं कौन सा फोरामेन बोल रहा हूँ, न्यूमेटिक फोरामेन। देखो न्यूट्रिएंट फोरामेन न्यूमेटिक फोरामेन में डिफरेंस है। यहाँ न्यूमेटिक फोरामेन क्यों, क्योंकि फाउल की बोन में हवा होती है, न्यूमेटिक बोन्स होती है ना ह्यूमरस फाउल में, इसलिए यहाँ कौन सा फोरामेन है, न्यूमेटिक फोरामेन। यहाँ न्यूट्रिएंट फोरामेन नहीं बोला मैंने, न्यूमेटिक फोरामेन। तो फाउल में न्यूमेटिक फोरामेन होता है, और कहाँ होता है, हेड के जस्ट नीचे, मतलब जो सिर है ना, सिर के जस्ट नीचे मीडियल सतह पर, यानी ये वाली सतह ले रहा हूँ एक बार मैं, ये इस जगह, ये सिर है तो सिर के जस्ट नीचे मीडियल सतह पर होता है, किसमें, फाउल में। तो फाउल में न्यूमेटिक फोरामेन सिर के नीचे स्थित होता है। एक और चीज़ क्या है, फाउल में जो है ह्यूमरस है ना, ऊपर किसके साथ ज्वाइंट बनाती है, अपन देखा है कि कैटल में, हॉर्स में, किसी भी स्पीशीज में ह्यूमरस ऊपर इसके पुला के साथ जुड़ती है और कौन सा, शोल्डर ज्वाइंट बनाती है। लेकिन फाउल में तुम जानते हो इसके पुला के साथ तो जुड़ती है, और भी बताया था मैंने कल, किसके साथ जुड़ती है, कोरेकोइड बोन थी नहीं, याद आया, कोरेकोइड बोन के साथ भी जुड़ती है। तो फाउल में इसके पुला जो है, सॉरी ह्यूमरस जो है इसके पुला के साथ भी जुड़ती है और कोरेकोइड बोन के साथ भी जुड़ के ज्वाइंट बनाती है। चलो, ये बात खत्म हुई ह्यूमरस की, ह्यूमरस टॉपिक एकदम खत्म हुआ, ठीक है। अभी टाइम खत्म होने वाला है, 2 मिनट बचे हैं, मैं नेक्स्ट लिंक सेंड कर रहा हूँ और रेडी चलना स्टार्ट करेंगे, ह्यूमरस कंप्लीट हुआ अभी, ठीक है।